देशात ट्रान्सपोर्ट सुविधा सुकर करण्यासाठी व ट्रक चालकांना ट्रान्सपोर्टमध्ये होणाऱ्या त्रासापासून मुक्त करण्यासाठी नागपूर ट्रेलर ओनर युनियनतर्फे एक देश एक कानूनची मागणी केली जाते। यासाठी नागपूर ट्रेलर ओनर्स युनियनतर्फे नागपुरात पत्रपरिषद घेण्यात आली। देशात वाहतुकीची अनेक साधने आहेत, जी वस्तू एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्याचे काम करतात। सरकारच्या या हालचाली सुलभ करण्यासाठी एक नियमावली देखील आहे, परंतु राज्ये त्यांच्या पद्धतीने ते बदलतात। हे नियम एका राज्यात वेगळे आणि दुसऱ्या राज्यात वेगळे आहेत। त्याचा फायदा ड्युटीवर तैनात असलेल्या आरटीओ अधिकाऱ्यांनी घेतला असून त्यामुळे ट्रक मालकाला मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे। त्यामुळे त्याला वेगवेगळ्या ठिकाणी पैसे मोजावे लागतात। पैसे वाचवण्यासाठी ट्रक चालक रात्रीच्या वेळी गाडी चालवतात आणि कधी-कधी अपघात होतो। देशात एक राष्ट्र एक कायदा लागू झाला तर दलालीच्या राजवटीतून देशाला स्वातंत्र्य मिळेल ही गंभीर बाब आहे। यासोबतच भ्रष्टाचार संपवून सरकारच्या महसुलातही वाढ होणार आहे। ट्रक मालकाने कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन केल्यास तो एकदाच चालान भरेल आणि त्याच वेळी वाटेत अनेक ठिकाणी सामील होणाऱ्या आरटीओला त्याची किंमत मोजावी लागणार नाही। एक राष्ट्र एक कायदा असल्याने सर्व नियमांची अंमलबजावणी सुद्धा सुलभ होईल। त्यामुळेच नागपूर ट्रेलर ओनर्स युनियनच्या या मागणीबाबत नागपुरात राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करण्यात येणार आहे, ज्यामध्ये देशाच्या कानाकोपऱ्यातून वाहतूक संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी होऊन या विषयावर चर्चा करणार आहेत। हमारी डिमांड ये है कि आरटीओ में हो रहे भ्रष्टाचार और उसकी पीड़ा को देखते हुए हम लोग चाहते हैं कि आरटीओ डिपार्टमेंट जिस तरह से जीएसटी एकीकृत किया गया है पूरे देश में, उसी तरह आरटीओ डिपार्टमेंट का भी एकीकरण एक ही एजेंसी के पास होना चाहिए, जिससे कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। और हमारा ऐसा मानना है और हमारा ऐसा दावा है कि लगभग 80% भ्रष्टाचार यदि ऐसा कर दिया जाता है तो तुरंत ही बंद हो जाएगा। साथ ही बचा कुचा यदि 20% भ्रष्टाचार, इसमें यदि नियम को पारदर्शी और सरलीकरण देखते हुए यदि स्पष्टता से लोगों के सामने पहुंचाए जाएंगे तो उनका भी फॉलोअप करके पूरे देश के लोग अनुशासित ढंग से यातायात व्यवस्था में सहयोग देंगे, क्योंकि आम जन की यही मानसिकता है कि सब लोग देश के साथ में सहभागी होकर चलें। लेकिन ये आरटीओ डिपार्टमेंट इसके लिए कुछ नहीं कर रहा है। नियम तो इसलिए बनाए गए हैं कि यातायात की व्यवस्था सुदृढ़ हो, वह काम बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। उसके बहाने इसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि यदि नियम कानून कहता है कि इस ऑफेंस का इतना चार्ज है, तो ये लोग वह नहीं कहते कि किसका चार्ज कितना शुल्क कितनी पेनाल्टी ले रहे हैं। वो लोग धारा लिख देते हैं और कंपाउंड कर देते हैं, उनको मिले हुए अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। और वो ये मजबूरी होती है चलने वाले की, वाहन मालिक की, वाहन ड्राइवर की, कि उनके कहे अनुसार वह उसको पेमेंट करे, अदरवाइज गाड़ी रुक जाएगी और उसका बहुत हरासमेंट होगा। ये वह भी जानते हैं और इसी मजबूरी का फ़ायदा बड़े सुनियोजित ढंग से सब जगह उठा रहे हैं। इस बारे में अपन प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं कि हमारे नागपुर ट्रेलर ओनर्स यूनियन की एक मांग है कि एक देश एक कानून होना चाहिए। ये बहुत साल पहले से ये मांग होनी चाहिए थी, लेकिन ये मुद्दा किसी ने उठा नहीं है। लेकिन आज इस विषय की बहुत बड़ी ज़रूरत है, इसलिए ये मुद्दा आज उठाना चाहिए। आज अपने भारत देश में देश को टैक्स देने वाला एक मोटर व्हीकल, ये सबसे बड़ा एक ट्रांसपोर्ट लाइन है, ये सबसे बड़ा टैक्स इंडिया को देता है और इसी लाइन में सबसे बड़ा करप्शन है। इसके तरफ सरकार ने ख्याल देना चाहिए और ये जल्द से जल्द एक देश एक कानून देश ने लाना चाहिए। और अपने देश में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसके लिए भी जवाबदार ये करप्शन ही है। इसके लिए बॉर्डर पे गाड़ी 8-8 घंटा खड़ी हो जाती है, ड्राइवर की नींद होती नहीं है, ड्राइवर नींद में गाड़ी चलाता है, उसके लिए गाड़ी एक्सीडेंट होती है। गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो उसके लिए फिर पुलिस उसमें करप्शन का शिकार बन जाती है। उसके लिए एफआईआर बनाओ, ये बनाओ, उसके लिए पुलिस भी मांग करती है। इसलिए लाइन जो है पूरी भ्रष्टाचार में घिसी हुई है। इसलिए सरकार ने जल्द से जल्द इसको एक देश एक कानून लाना चाहिए और एक कानून के खिलाफ ये काम करना चाहिए। अशा बातम्यांसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। सोबतच आमच्या फेसबुक आणि इंस्टाग्राम अकाउंटला लाईक करा।